सिर्फ एक नंबर से आप जमीन के सारे रिकॉर्ड को देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास सिर्फ खाता नंबर है या फिर खेसरा नंबर है या फिर जमाबंदी नंबर है या फिर मालिक का नाम आपको पता है, तो आप घर बैठे कोई भी जमीन का रिकॉर्ड को देख सकते हैं। लेकिन 90% लोग गलती यही करते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से रिकॉर्ड को देख लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें जमीनी विवाद में फंसना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड को चेक करें और कौन सा ऐसा गलती है जिन्हें हमें हर हाल में बचना है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड देखने की सारी प्रक्रिया को मैं बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यह होता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि बिना पूरी विवरण का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लोगों का ये सोचना होता है कि बिना हमारे पास अगर पूरा रिकॉर्ड नहीं है जमीन का, तो हम उसे विवरण नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या है कि सिर्फ नाम से सर्च नहीं होगा, मल्टीपल सर्च ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। क्योंकि रियलिटी लेकिन ऐसा क्या है कि मल्टीपल सर्च ऑप्शन उसमें उपलब्ध होते हैं। आप खाता नंबर से, खेसरा नंबर से, जमाबंदी नंबर से, प्लॉट नंबर से, किसी भी नंबर से जो है आप जमीन का जो है रियलिटी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी सही जानकारी ही काफी है। तो जो सही जानकारी मैं आपको अब देने जा रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जो है सर्च करेंगे। अब यहाँ से आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग जो है सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। और गूगल को ओपन करने के बाद जो है गूगल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी स्टेट का, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसका स्टेट का जो भूमि.com पे आप जैसे खोलिएगा, तो इस तरह से जो है इंटरफेस खुलेगा। और इंटरफेस जैसे खुलेगा तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसके होम पेज को। और होम पेज को जैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए, इसको इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे। और यहाँ देखिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। ये देखिए, कोई भी स्टेट का आप खोल सकते हैं, बिहार, यूपी, एमपी या फिर झारखंड, सब भूमि का स्टेट इस तरह से जो है बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जन शिकायत पोर्टल, दाखिल खारिज आवेदन समिति, सहायता एवं प्रश्नोत्तर, आम सूचना, जमाबंदी पंजी। देखे, तो अब हमको कोई भी जमीन का रिकॉर्ड देखना है, तो सबसे पहले हम जमाबंदी पंजी में जाएंगे। क्योंकि जमाबंदी जो है क्या होता है कि हमेशा अपडेट होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसी जमाबंदी से ही सारा रिकॉर्ड जो है अपडेटेड रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर टू भी इसी को कहते हैं। तो ये जमाबंदी में ही हमारे पास करेंट का जो भी विवरण है उस जमीन से रिलेटेड, इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो अभी समझिए कि सबसे पहले जब इस तरह से जैसे हम जमाबंदी को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पंजी टू, रजिस्टर टू इसी को कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप जिला का नाम आ गया, तो जिला हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं सीतामढ़ी से हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सीतामढ़ी सेलेक्ट किया। अब जो भी अंचल का आपका नाम है, अंचल का जो भी आपका नाम होगा या फिर जो भी आपके अंचल है, आप वहाँ से उसको सेलेक्ट करके, अब जैसे कि मैं सुरसंड मेरा अंचल का नाम है। अब इसके बाद जैसे ये आप पहले जिला सेलेक्ट करिए, उसके बाद अंचल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको प्रोसीड कीजिए। उसके बाद जो आपका हल्का होगा सो प्रोसीड कीजिएगा। आप इसको, इस चीज़ की आपको जानकारी कैसे मिलेगा, कौन सा हल्का आपका, कौन सा मौजा होगा। जो भी आपके पास पेपर होगा या फिर किसी अमीन से आप समझ सकते हैं कि जो जमीन आपका किस नंबर से बिलोंग करता है, तो वहाँ से आप हल्का समझ सकते हैं, मौजा समझ सकते हैं। क्योंकि हर आदमी को मौजा और ये हल्का का जानकारी नहीं होता है। तो ये मौजा हल्का जो है आप कोई भी अमीन से या फिर अपने ब्लॉक में जाके जो है आप इसको पता कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, आप खाता नंबर से अगर इसमें सेलेक्ट करना चाहिए, खोजना चाहिए कोई भी जमीन को, तो या फिर भाग वर्तमान से खोजना पाइएगा चाहिएगा। जैसे भाग वर्तमान में क्या होता है कि भाग वर्तमान रसीद में आप देखते हुएगा, तो भाग वर्तमान से आप खोज सकते हैं, रैयत के नाम से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, समस्त पंजी टू के नाम के अनुसार देखें, या फिर कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या भी आपके पास है तो आप उससे भी देख सकते हैं। या फिर आपके पास अगर सिर्फ प्लॉट नंबर है तो आप प्लॉट नंबर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास जमाबंदी संख्या है तो आप जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। जैसे प्लॉट नंबर, जैसे मान के चलिए ये है, तो क्या है कि यहाँ पे जैसे प्लॉट नंबर आप देख रहे थे, यहाँ से कोई भी प्लॉट नंबर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो आपको प्लॉट नंबर जैसे आपको पता होना चाहिए, जो भी प्लॉट नंबर है। तो और उसके बाद जो यहाँ पे एक सुरक्षा कोड आएगा। आप जैसे प्लॉट नंबर डालिएगा तो उसका सुरक्षा कोड आएगा। तो सुरक्षा कोड आपको भरने के बाद जो इसका सही होगा, आप जैसे सर्च का ऑप्शन टिपिएगा, तो यहाँ पे जो जो आदमी इस प्लॉट नंबर में होगा उसको आज जो है सारा रिकॉर्ड इसमें विवरण आ जाएगा। तो आप जैसे मान के चलिए, देखिए वैसे मेरा 139 प्लॉट नंबर हमको पता था, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया। अब जो मेरा नाम है यहाँ पे से देखिए, चंदन कुमार। अब यहाँ से हम जो यहाँ से अब इसको देख सकते हैं। अब जो भी जमीन इस नाम पे होगा, इस नाम से होगा, इस जमाबंदी नंबर पे, अब जैसे ये खुलिएगा तो देखिए, इसके बाद आपको जमीन का सारा रिकॉर्ड इसमें आ गया। अब इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, ये देखिए। आप यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमारे पास आ गया है। जिला का नाम आ गया है। उसके बाद जो है इसमें हमारे पास जो है मौजा का नाम आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुमंडल आ गया है, कौन सा होल्डिंग संख्या है वो आ गया है, तौजी संख्या आ जाएगा, अंचल का नाम आ जाएगा, हल्का का नाम आ जाएगा, थाना नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए खाता संख्या हमारे पास आ गया है, प्लॉट नंबर आ गया है। उसके बाद जो रकबा इस जमीन में है सो आ गया है। उसके बाद इसका चौहद्दी आ गया है, ये देखिए। फिर उसके बाद ये कब इसका जो है नामांतरण हुआ, म्यूटेशन हुआ, ये आ गया है। किस किस साल का रसीद कटा हुआ, ये सारा चीज डिटेल जो है इसमें हमारे पास आ गया है। तो चलिए, इस तरह से जो है हम लोग जो है कोई भी जमीन का जो है विवरण यहाँ से ले सकते हैं। बिहार भूमि या कोई भी स्टेट का आप भूमि से बिलोंग करते हैं, तो वहां से आप इसको क्लिक करके जो है आप सारा विवरण जो है जमाबंदी पंजी से आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए अब वापस आते हैं अपने स्लाइड पे। तो अब यहाँ क्या है कि इस तरह से जो है हम लोग ऑफिशियल साइट को ही जो है सिर्फ मान्यता देते हैं, ऑफिशियल साइट से ही सही रिकॉर्ड मिलता है। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम लोग सिलेक्ट किए, तहसील सिलेक्ट किए, विलेज सिलेक्ट किए, उसके बाद जो है सही चयन कीजिएगा तभी रिकॉर्ड मिलेगा, गलत चयन कीजिएगा तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है कि फिर चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या है कि रिकॉर्ड सर्च के सही तरीके क्या क्या थे, हम लोग खाता संख्या से खोज सकते थे, खेसरा संख्या से खोज सकते थे, जमाबंदी संख्या से खोज सकते थे, रैयत या मालिक के नाम से खोज सकते थे। आपको सब ने दिखाया इस वीडियो में, आप देखे भी है। चलिए अब आगे देखिए। अब क्या है कि मालिक या रैयत के नाम से भी क्या है, रिकॉर्ड खुलने के बाद हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। उसमें क्या था, मालिक का नाम था, रैयत का नाम था, खाता खेसरा था, हर डिटेल जो है आप देखे वहां पे था, कुल रकबा जितना था वो देखे, जमीन का प्रकार क्या था, एग्रीकल्चर था, लैंड था, वो सारा चीज जो जब रसीद खुलता है तो उस रसीद पे सारा चीज का विवरण होता है। अगर किसी तरह की मिसमैच हो तो सावधान रहे, उसमें क्या हो रहा है, उसके बाद उसका क्या करें, नाम प्लस नंबर जो है कंसिस्टेंसी जो है अनिवार्य है। जो भी नाम का जमीन है आपका और उसमें किस तरह की समस्या है तो आप उसका जो है फिर से जो परिमार्जन और परिमार्जन प्लस का इस्तेमाल करके आप उसको सही करा सकते हो। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो पिछले वीडियो में बनाया, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, महत्वपूर्ण सावधानी हम लोग क्या रखना है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है हमेशा फाइनल प्रूफ नहीं होता है। बहुत जगह ऐसे हो रहा है कि फाइनल रिकॉर्ड जो है हम लोग इसको नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत ऐसा ऑनलाइन चीज है जो गलत भी है। बहुत जगह किसी का नाम गलत है, किसी का खाता गलत है, किसी का खेसरा गलत है, तो जमीन खरीदने के लिए आप इसको मूल आधार नहीं बना सकते। आपको स्पेशल जो है क्या समझिए कि म्यूटेशन पेंडिंग हो सकता है। बहुत लोगों का ऐसा है कि म्यूटेशन भी पेंडिंग है, फिर भी जो है जमीन का आपको जो है आगे देख सकते हैं। अपडेट डिले हो सकता है, कोई भी जमीन का अपडेट है, जैसे कि म्यूटेशन पेंडिंग, जैसे कोई जमीन है आप खरीदे और उसमें पहले से दिखा रहा है 5 डिसमिल, लेकिन किसी एक आदमी ने पहले ही जमीन खरीद लिया है। म्यूटेशन पेंडिंग का मतलब समझिए आप पहले कि पहले इसमें से 3 डिसमिल खरीदा, लेकिन ये दाखिल खरीद नहीं कराया। इसके नाम पे क्या है कि 5 डिसमिल का अभी तक जो है ये लगान भर रहा है, अभी तक ये 5 डिसमिल का ही लगान भर रहा है। अगर आप इससे अगर 4 डिसमिल जमीन खरीदिएगा तो ये कोलैप्स हो गया दोनों में, लेकिन इसके पास क्योंकि ये पहले ही 3 डिसमिल जमीन बेच चुका है, अब इसके पास तो सिर्फ 2 डिसमिल बचता है, तो 4 डिसमिल जैसे आप खरीदेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड हमेशा अपडेटेड नहीं होता, इसके लिए जो है हो सकता है म्यूटेशन म्यूटेशन भी पेंडिंग हो। तो पहले हम लोग रजिस्टर 2 चेक कराएंगे और क्या करें, सर्किल ऑफिस जो आपका ब्लॉक होगा जो वहां से जो क्या करे सर्टिफाइड कॉपी भी ले। जमीन खरीदने से पहले क्या करे, फुल्ली वेरिफिकेशन करे और जाके सर्किल ऑफिस से या फिर अंचल से जो है पूरा पहले सर्टिफाइड कॉपी ले। उसके बाद क्या करे, ऑनलाइन भी चेक करे जमीन खरीदने से पहले और ऑफलाइन भी वेरीफाई करे, तब जाके क्या होगा, कोई भी सेफ डील करे। आप जब भी कोई जमीन आप खरीदने से जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को टैली करने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि जमीन जो है हर दिन नहीं खरीदा जाता है, लाखों लाख रुपया उसमें लगता है, बहुत सालों का मेहनत से वो पैसा कमाया रहता है। तो हम लोग जो हमेशा जो है सुरक्षित ही निवेश करें और सही जानकारी के साथ करें। चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रॉपर्टी पाठशाला को। और कमेंट के माध्यम से आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए धन्यवाद।